ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम भारतीय समाज के अंदर जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो रिश्ते हैं, देखो जैसे हमारे यहाँ पहले मेहमान नवाजी, अतिथि देवो भव कहते थे, यानी अतिथि को देवता मानते थे। आजकल देखो रिश्तेदारी तो मतलब ख़त्म ही हो गई है। एक नामात्र की हम जैसे कोई परंपरा सी है ना, वैसे निभा रहे हैं। आज कोई रिश्तेदार आ जावे घर जने मोटू मुंडू कर ले, वो कद सी जावे कद पात छुटे। अरे रिश्तेदारी तो छोड़ो, चलो भाई अब समय भी नहीं है किसी के पास कि वो रहे 10-10 15-15 दिन, वो टाइम नहीं रहे अब। पर देखो जैसे 5-5 भाई थे, पीढ़ियों से एक साथ रहते थे, आज ऐसा क्यों हो गया कि मतलब ये भाई तो दो आ गए, या तो दो रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, दो भाई बने, और वो भी संपत्ति के लिए इतना लड़ाई झगड़ा है उनमें, मतलब नामात्र के रह गए रिश्ते। भाई भाई को मार रहा है, बहन भाई का रिश्ता खत्म हो रहा है, तो फिर भाई रक्षाबंधन का क्या मतलब रह जाएगा। अरे बहन भाइयों का रिश्ता है वो केवल संपत्ति बांटने तक थोड़ी है। विपत्ति बांटो भाई, संपत्ति नहीं। आपका परिवार टूटेगा, घर बार टूटेगा, किसी और का क्या बिगड़ जाएगा। और इन सब का कारण देखो रिश्तों के कैसे, मतलब जैसे जैसे संस्कृति और धर्म का हम लोगों ने साथ छोड़ा, शिक्षा ग्रहण करी, ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए भाई, धर्म को तो ऐसे मान लिया पाखंड हमने। मामा मामू हो गया, जीजा जीजू हो गया, देवर। अरे रिश्तों के नाम बिगाड़ दिए हमने। भाभी भाभी जान होगी, भाभी माँ होया करती। अब जीजा की नज़र साड़ी पे, वो ये उसकी दृष्टि कैसे हो गई, उसमें दृष्टि दोष कैसे आ गया। पहले जो ये रिश्ते थे हंसी मजाक तक सीमित थे, हंसी चूल्हे तक। भाई इन रिश्तों का जो बंटा ढार हुआ है वो हुआ है इन टीवी सीरियलों के वजह से। टीवी सीरियल और ये फ़ोन जब से आया है ना घरों के अंदर, तब से इसने रिश्तों को बर्बाद कर दिया है। अब फ़ोन में देख लेता है जीजा साड़ी के रिश्ते, और फिर वो जीजा साड़ी के ऊपर नींद खराब कर लेता है, देवर भाभी के रिश्ते। तो ये समाज को कौन खराब कर रहा है। भाई ये मत सोचना कि आपका घर बच जाएगा, किसी का घर नहीं बचेगा। धर्म और संस्कृति मर्यादा इसीलिए ज़रूरी है। जिस तरह से हमने धर्म का साथ छोड़ दिया, मर्यादा छोड़ दी, उसी का नुकसान है कि आज 7-7 जन्मों के जो रिश्ते थे पति पत्नी के, वो भी 7 महीने तक नहीं चलते। उसका ही परिणाम है ये। इसलिए अपने धर्म और संस्कृति को मजाक मत समझो। क्योंकि जो धर्म और संस्कृति को छोड़ता जाएगा उसका विनाश होगा। और के बच जाएगा भाई, रुपया पैसा इतना इम्पोर्टेंट है क्या। मनी इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत पैसा भी चाहिए जीवन में, लेकिन रिश्तों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कर लोगे, आपके पास बहुत पैसा है, धन दौलत खूब है, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है, तो क्या करोगे उसका। आप थोड़ी उपभोग कर लोगे संपूर्ण। कितना जीवन है, इंसान का जीवन कितना है। अरे भाई खाने के लिए रोटी चाहिए कि सोने के बिस्किट थोड़ी खाएगा। तो देखो धन संपत्ति भाइयों में बंटवारा ठीक है, लेकिन जब भाइयों पे विपत्ति आए तो विपत्ति भी बांटो, धन संपत्ति मत बांटो। आजकल देख रहे हैं गांव में शादी ब्याह होते हैं, 10-10 20-20 हज़ार आदमियों का खाना बनता है, लेकिन दो भाई हैं सगे, वो भी नहीं बैठते। और तुम दोनों भाई एक जगह नहीं बैठ के खाना खा सकते, तो फिर दुनिया को ये खिलाने से क्या फ़ायदा है। जो आदमी खुद के भाई के साथ भाईचारा नहीं रख सकता, वो अन्य के साथ भाईचारा रखेगा क्या। समझो। और बदलाव की ज़रूरत है, खुद से बदलाव करो, खुद के घर से होगा बदलाव की शुरुआत। दुनिया को सुधारने से पहले खुद को सुधारो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।